बुल्ला नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और राम राम। आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम में और आप देख रहे हैं फीजी इन फोकस। मैं हूं आपकी होस्ट ज्योति गौतम। गर्मी का समय आ ही गया और इस गर्मी में हमें SPF 30 एंड ओवर सनस्क्रीन लगाना चाहिए और साथ में अगर हमारे घर में हमारे एल्डरली पेरेंट्स रहते हैं तो उनका भी ध्यान रखना चाहिए। लास्ट ईयर ओवर 600 एल्डरली पीपल डाइड इन द हीट डूम के समय में। आप सभी के फ़ोन कॉल्स और फीडबैक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमारे स्पॉन्सर्स। I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard-earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre-approved services provided to first-time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604-306-6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard-earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre-approved services provided to first-time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604-306-6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. For astrology service, life horoscope and fortune telling, marriage problem, love problem, divorce problem, money problem, personal or business, all types of puja and havan. Call Pandit Lakshminath Guruji 1604-849-4872, serving Alberta and BC. अब हमारे साथ पूरे हफ्ते भर के फीजी न्यूज़ को लेकर आ गए हैं विक प्रसाद जी। लीजिए सुनिए। नमस्कार, फीजी न्यूज़ के साथ मैं हूं विक प्रसाद। 13 वर्ष की आयु में एक किसान का शव नमोसी के नमुआ के नशे से रिवा से निकाला गया। यह पुलिस और विलेजेस के साथ संयुक्त तलाशी प्रयास से हुआ है। उस व्यक्ति ने शनिवार शाम करीब 7 बजे बाढ़ वाले पुल को पार करने की कोशिश किया था और कथित तौर पर नशे के धुत में वो व्यक्ति शनिवार रात एक विलेज के एरिया पर लोगों के एक समूह के साथ यात्रा कर रहा था। जल्द ही पोस्टमार्टम कराया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मीजल्स के 6 मामले की पहचान किया है। लंबासा में 2, रेवा में 3 और नसीनु में मीजल्स के 1 मामले की पहचान की गई है। मंत्रालय ने तत्काल कंटेमिनेशन प्रतिक्रिया शुरू की है और इससे पुष्टि किए गए मामलों का मैनेजमेंट और आइसोलेशन तत्काल परिवार के सदस्यों की होम क्वारंटीन और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में शामिल है। मंत्रालय का कहना है कि रेवा, मधुवाता, सुवा और नसीनु के में रहने वाले 6 महीने से 11 साल तक के सभी बच्चे को मीजल्स वैक्सीन का 1 डोज मिलेगा। परमानेंट सेक्रेटरी डॉक्टर जेम्स फोंग का कहना है कि मीजल्स के प्रकोप के लिए वैक्सीनेशन एक आवश्यक प्रतिक्रिया है। उनका कहना है कि मंत्रालय हाई रिस्क ग्रुप की रक्षा के लिए एक सप्लीमेंट्री इम्यूनाइजेशन कैंपेन शुरू कर रहा है जिसके पास मीजल्स से प्रतिरक्षा नहीं हो सकती है और मौजूदा सब डिवीज़न के बाहर फैलने से रोक लगा सके। फोंग कहते हैं कि मंत्रालय नए मामले की पुष्टि और उनके आयु समूह के आधार पर खतरे से टीकाकरण के लिए लक्षित आयु वर्ग के मूल्यांकन करना जारी रखेगी। मीजल्स एक हाईली कंटेजियस सीरियस एयरबोर्न डिजीज़ है जो मीजल्स वायरस के कारण होता है और हवा में बूंदों के साथ साथ सीधे संपर्क से फैलता है। वायरस मंत्रालय ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि इफेक्टिव इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के कारण फिजी में मीजल्स दुर्लभ है। फिजी लेबर पार्टी के प्रतिनिधि हारून अली शाह सरकार के टेंडर प्रोक्यूरमेंट प्रथाओं के संबंध में 18 मई 2022 को लोटोका में एक रैली में की गई टिप्पणियों के साथ अटल है। उन्हें बुधवार को फिजियन इलेक्शन ऑफिस द्वारा यह कहने के लिए सेक्शन 144A सबसेक्शन 4 नोटिस दिया गया था कि गवर्नमेंट टेंडर्स उचित प्रतिक्रिया का पालन नहीं कर रही थी। शाह का कहना है कि यह बयान को नहीं बदलेंगे और सुपरवाइजर ऑफ इलेक्शंस मोहम्मद सनीम को नोटिस के साथ पालन करने की चुनौती दी है। शाह का कहना है कि सनीम को कानून की जानकारी नहीं है, इसलिए शाह को नोटिस सेव करने के लिए फिजी लेबर पार्टी की मदद उन्होंने मांगी थी। जवाब में सनीम का कहना है कि शाह द्वारा अपने बयान से सही करने से इनकार करना फिजी लेबर पार्टी की एथिक्स और आचरण को दर्शाता है। उनका कहना है कि फिजियन इलेक्शंस ऑफिस सभी राजनीतिक दलों को चुनावी कानूनों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करता है और इसके सभी रिप्रेजेंटेटिव्स को फेक इंफॉर्मेशन के लिए अकाउंटेबल ठहराया जाएगा।
सिंगटोका के मारो के वांगाली सेटलमेंट में 18 वर्षीय छात्र की मौत के मामले में पुलिस जांच कर रही है। स्पोक्सपर्सन अना नैसोरो का कहना है कि छात्र आज सुबह अपनी प्रेमिका के घर के बाहर मोशनलेस पाया गया था। मामले की शिकायत विक्टिम के गर्लफ्रेंड के फैमिली के परिवार को और पुलिस से की थी। मौत के कारण की पुष्टि के लिए पोस्टमार्टम किया जाएगा क्योंकि जांच अभी भी जारी है। अनसर्टेनिटी और इंस्टेबिलिटी के बावजूद फिजी एक अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन में है। एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर फॉर इकोनॉमी अय्या सैयद कयूम का कहना है कि यह हमारे फाइनेंसेस के प्रॉपर मैनेजमेंट के माध्यम से ही संभव हुआ है। सैयद कयूम कहते हैं कि इस तरह के माहौल में हमेशा क्रिएटिव और रिजिलियंट बने रहने का अवसर होते हैं। वो कहते हैं कि ये तभी हासिल किया जा सकता है जब सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सिम्बियोटिक संबंध हो। सैयद कयूम कहते हैं कि सरकार की मुख्य भूमिकाओं में से एक है और आम नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए भी उन पर भरोसा किया जाएगा। मिनिस्टर फॉर एजुकेशन का कहना है कि 2 प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स लोतोका में एक हाईवे के किनारे घंटों तक घूमते रहने का कारण है कि वे दोनों एक ही बस कार्ड शेयर कर रहे थे। सोशल मीडिया पर वायरस हुए वीडियो में एक पुरुष और एक महिला ने बहनों से संपर्क किया था। या पूछे जाने पर कि वे पैदल क्यों चल रहे हैं, छात्रों ने कहा कि बस ड्राइवर ने उन्हें सवार होने की अनुमति नहीं दी क्योंकि उनके कार्ड में समस्या थी। एजुकेशन मंत्री प्रेमिला कुमार ने कहा है कि उन्होंने जांच की और पाया कि कार्ड में कोई धनराशि नहीं थी। कुमार का कहना है कि छात्रों में से एक ने अपना कार्ड खो दिया था, इसलिए वो कार्ड शेयर कर रहे थे। वो कहती है कि इस छात्र ने अपना कार्ड 5 बार खो दिया है और इसे बदल दिया गया था, लेकिन उसने इस बार इसे बदलने के लिए नहीं कहा था। कुमार कहते हैं कि किसी भी खोए हुए कार्ड को तुरंत बदल दिया जाता है, जैसा कि इस छात्र के लिए पहले ही किया गया था। साथ ही मंत्रालय बस कंपनियों और ड्राइवरों से इस परिस्थितियों में दयालु दृष्टिकोण अपनाने की आग्रह कर रहा है। इस बीच फिजी बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी रोहित लक्षण ने बतलाया है कि वे इस मुद्दे पर चर्चा के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के साथ बैठक करेगा। आप देख रहे हैं फिजिन फोकस विक प्रसाद के संग। अब कुछ स्थानीय समाचार। इन्वेस्टिगेटर्स ने मंगलवार को वैंकूवर आइलैंड के सनिच में बैंक रॉबरी के प्रयास के दौरान गोली मारकर हत्या करने वाले 2 लोगों की पहचान डंकन के जुड़वा भाइयों के रूप में की है। मैथ्यू और आइजक एचेटलियोनी दोनों 22 वर्ष के हैं और पुलिस के पास पहले से इनकी कोई रिकॉर्ड नहीं थी। कपल एलेक्स बेरोबे का कहना है कि जांचकर्ताओं ने पुरुषों के माता पिता से बात की है और जो पुलिस के साथ पूरा सहयोग दे रहे हैं। आरसीएमपी के अनुसार डकैती का प्रयास के पीछे का मकसद, जिसके परिणाम स्वरूप संदिग्धों और पुलिस के बीच गोलीबारी हुई, वो स्पष्ट नहीं है। 6 ऑफिसर्स घायल हो गए हैं। कुछ को गंभीर चोटें के लिए सर्जरी की आवश्यकता भी है। एचेटलियोनी ब्रदर्स गोलाबारी में मारे गए थे। कनाडा डे लंबे समय से उत्सव और गर्व का समय रहा, लेकिन इस साल कई कैनेडियंस के लिए इस दिन ने एक नई अलग अर्थ लेकर आया है। इस देश के अतीत की सच्चाई सामने आ रही है और अधिक लोग सुलह के लिए आवश्यक कदमों के बारे में जागरूक हो रहे हैं। इससे पहले कि हम अपने देश पर गर्व कर सके, हमें अपने देश के सच्चे इतिहास का पहचानना चाहिए कि रेसिडेंशियल स्कूल साइट्स पर अनमार्क्ड ग्रेव को खोज के लिए कनाडा डे का वही महत्व नहीं है जो एक बार था। कनाडा डे के उत्सव के लिए शुक्रवार को हजारों लोग वैंकूवर शहर में एकत्र हुए थे, लेकिन इस साल के उत्सव का स्वर अधिक गंभीर था। एम्बेसडर फॉर रिकॉन्सिलिएशन कनाडा चीफ डॉक्टर रॉबर्ट जोसेफ कहते हैं कि सुलह, क्षमा और समझ की राह बहुत मेहनत करने वाली है। वो समझते हैं कि कनाडा डे कई फर्स्ट नेशंस कम्युनिटीज़ के लिए ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि यह एक ऐसा दिन है जो कॉलोनियलिज्म और सप्रेशन की प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन जोसेफ का कहना है कि इंडिजिनस और नॉन इंडिजिनस लोगों को के लिए अतीत से सीखना और साथ आगे बढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हैं फिजिन फोकस विक प्रसाद के संग। अब खेलकूद की जगत से कुछ जानकारी।
डिजिटल प्रीमियर लीग के अंतर्गत रातू तंगम्बो पार्क में जो खेल हुए, बा और सुवा का भिड़ंत हुआ, जिसमें बा ने सुवा को 3-0 से पराजित किया। बा की ओर से सोलावांगा, एंटोनिया डोंगलाउ और मनसा नवाउकुला ने गोल बनाते हुए बा को 3-0 से जिता दिया। बा के पास अब टोटल 22 पॉइंट्स है, लेकिन सुवा के पास 24 पॉइंट्स है। तलेवु नेतसेरी और नसीनु के बीच में जो खेल हुआ वो 0 से बराबर ठहरा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों टीमों के पास 8-8 पॉइंट है, लेकिन नसीनु के पास एक और गेम बचा है खेलने के लिए। वोडाफोन फ्लाइंग फिजियंस ने तोंगा को 26-0 से पराजित किया। अगला मैच फिजी का या फ्लाइंग फिजियंस का ऑस्ट्रेलिया ए के साथ में चर्चिल पार्क पर होने जा रहा है। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं या आप स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। विक प्रसाद को यहीं पर दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। अब हमारे पास कुछ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स हैं, लीजिए सुनिए। पिग सोसाइटी इज़ डूइंग जॉब फेयर। वो होने जा रहा है ऑन जुलाई 28 फ्रॉम 10 AM until 3:30 PM at North Surrey Sports and Ice Complex at 10950 126 A Street in Surrey. This is their 10th year of doing job fair. If you are in the market of looking for a job, call them for more information at 604-596-7722 or visit their website at megajobfair.ca. फीजी इन फोकस देखने वालों को आप सभी का कमिला सिंह का प्यार भरा नमस्कार, बोला, सत श्री अकाल, आदाब। और जैसे कि हमेशा हम कोई ना कोई गेस्ट को यहाँ पर लेकर आते हैं, तो आज हमारे गेस्ट हैं एंड शी इज़ एन एक्टिविस्ट इन द कम्युनिटी एंड हर नेम इज़ सुकी डिलन। आज हमारी बात उनसे होने जा रही है कि अभी हमने लास्ट वीक कनाडा का 155 जो कनाडा डे है उसको हमने सेलिब्रेट किया और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे जाकर, और स्टार हॉलीडे भी है तो इसके कारण से सभी ने एक एक्स्ट्रा डे ऑफ मिल गया और सभी ने सेलिब्रेट किया। लेकिन उसका जो मकसद का ये मतलब है कि उसके पीछे 155 ईयर्स कनाडा का हिस्ट्री क्या है। तो उससे हम बातचीत करने के लिए हमारे एक्टिविस्ट और गेस्ट हैं सुकी डिलन जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे स्टूडियोज़ में आने के लिए। धन्यवाद। बहुत खुशी हो रही है कि हम अपने जो फिजी कम्युनिटी जी हमारे बहन भाई दोस्त सबसे बात कर रहे हैं। तो आपने जैसे बोला कि जो कनाडा का नेशनल डे जो दिन है वो मनाया जाता है, तो बहुत खुशी की बात है। ऐसी कोई बात नहीं कि सभी देशों के सभी तरह के हमको दिन मनाने चाहिए। मगर इस बात में जो कि संतरी कलर आपने पहना हुआ है, उसका मकसद है कि जो यहाँ के मूल निवासी लोग रहने वाले उनका जो हक है इस सेलिब्रेशन में, इस दिन को मनाने के लिए, उसको हम जो उनकी इतिहास है, उनका हिस्ट्री है, उसको हमने पहचाना नहीं आज तक। राइट। जो कि हम बाहर से लोग आए हैं। हाँ, इमिग्रेंट्स जो हम आए हैं। तो अभी थोड़ा सा जानना है, जो थोड़ी सी उस पर जो लाइट जो पाई जाए, उसके लिए हम सबको बहुत सी कोशिश करनी पड़ेगी। क्योंकि जो अंग्रेज़ आप कह सकते हैं कि जो फ्रांस से लोग आए थे, जो पहले लोग यूरोप से आए थे यहाँ सेटल्ड हुए, जिनको असली कनेडियन बोला जाता है, जो कि गलत है। जो असल लोग यहाँ के रहने वाले, वो मूल निवासी जिनको हम इंडिजिनस लोग कहते हैं जी, वो थे और वो है। उदासी की बात यह है कि उनको मिटाने के लिए बहुत कुछ किया गया। उनके जो बच्चे थे उनसे छीन ले गए और उनको खास स्कूलों में भेजा गया। और उन स्कूलों में जो एक धर्म था, सिर्फ और सिर्फ उनके बच्चे जो इंडिजिनस लोगों के मूल निवासी बच्चे थे, उनको बताया जाता था कि अगर आपने अपनी बोली
तो आपकी ज़बान काट दी जाएगी जी। और उनको डंडे पड़ते थे जी। बहुत बुरी उनको सजाएं मिलती थी। और एक साल में एक बार वो बच्चे थे जो अपने गांव में जाते थे। अच्छा। एक बार। तो इतनी कहानियां हैं जो दर्दनाक कहानियां हैं कि बहुत से बच्चे अपने माँ बाप को पहचान नहीं करते थे। एक दिन अगर रिजर्व में आप गए एक दिन के लिए, तो एक दिन में बच्चा भी बड़ा हो जाता है, पेरेंट्स आर नॉट द सेम, तो पहचान कैसे? ना तो पेरेंट्स को बच्चे का पहचान होता है, ना बच्चे पेरेंट्स को पहचानते हैं, तो स्ट्रेंज सा माहौल बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत से जो जैसे एक और भी इस एक मुद्दा है, वो है कि RCMP कि पुलिस और पादरी होते हैं जो ईसाई धर्म के, क्रिश्चियन धर्म के, वो जाते थे और गांव से बच्चे खींच कर ले जाते थे जी। और जो धर्म है, आपका कोई धर्म हो सकता है, मेरा कोई धर्म हो सकता है, मैं एक जगह पे विश्वास करती हूँ, आप किसी जगह से विश्वास करते हो। जो लोग यूरोप से आए थे उनकी ये सोचनी थी कि जो इंडिजिनस यहाँ के मूल निवासी लोग हैं, उनका कोई अल्लाह नहीं है, उनका कोई भगवान नहीं है, उनका कोई गुरु नहीं है, उनका कोई चर्च नहीं है, उनका कोई टेम्पल नहीं है। सो इसलिए उनको ऐसे माना गया कि ये लोग गवारा है। और फिर बाद में वो क्रिश्चियनिटी में या कैथोलिक चर्च में बिलीव करने लगेंगे। लेकिन जो रेसिडेंस स्कूल थे वो दे रन RCMP ने तो ग्रैब करके बच्चों को लेकर आए उनके माँ बाप के साथ में, लेकिन उनको रेसिडेंशियल स्कूल जो चर्च का रन बाय द चर्चेस, वहाँ पर उनको रखा गया। और कितने हजार से हजार बच्चे हैं जो फिर कभी लौटकर घर गए नहीं, और अभी उनका जो बॉडी है, अभी आप कैमलिप्स में देख रहे हैं और भी काफी जगह, बहुत जगह पर आप रिसर्च कर रहे हैं कि वो जो बच्चे हैं जो लौटकर अपने माँ बाप के पास नहीं गए, उनको कैसे, उनके साथ में क्या हुआ, और जबकि उनकी जो लाश है वो मिट्टी में अभी से निकल रही है, देख रहे हैं हमारे सामने। अगर हम कैनेडियन अपने आप को कहते हैं तो हमें बहुत शर्म की बात होनी चाहिए कि द वे हमने जो फर्स्ट पीपल है, इंडिजिनस पीपल के साथ में हमने, या जो गुरु ने या जो भी कोई है, किस तरह से व्यवहार किया उनके साथ में। ए हिस्ट्री इज समथिंग कभी हमें भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये बात अच्छी है कि स्कूलों में बहुत सी कोशिश की जा रही है टीच करने के लिए, और जो टीचर्स भी हैं, खुशी की और भी बात ये है कि जो हम कह सकते हैं कि सेकंड जो दूसरी और तीसरी पीढ़ी के लोग हैं जो यूरोप से आए हैं, वो भी इस बात का एहसास कर रहे हैं कि ठीक है, हमारे एंसेस्टर जो हमारे दादे परदादे थे, उन्होंने हमें बताया नहीं, स्कूलों ने हमें बताया नहीं, मगर ये कितनी देर तक चलता रहेगा कि हम सिर्फ कहेंगे कि ये तो पिछक्कड़ है, हम कुछ नहीं कर सकते। पर बात ये है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए जो हम कर रहे हैं, हम आपस में बात कर रहे हैं, तो कितने हजारा लोग जो आपका शो देखते हैं वो सुनेंगे, तो उस पर थोड़ा सा तो गौर करेंगे, थोड़ा सा नज़र डालेंगे और सोच करेंगे कि अगर हम यहाँ पर होते और कोई आकर हमारे बच्चे को लेकर चले जाते कि हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है एंड ऑल दैट, एक कल्चर हमारे बच्चे से निकाल दो, तो आप जो घर में बैठे, हम जो घर में बैठे देखते हैं, हमें कैसे लगेगा वो? क्या हम अलाउ जिंदा रह सकते हैं, फिर अलाउ कर सकते हैं कि हमारे बच्चे को हमसे छीन कर लेकर चले गए और फिर पता भी नहीं कि कहाँ पर लेकर चले गए।
और फिर जब उनसे पूछा गया तो कहते हैं बच्चे डाउनटाउन ईस्ट साइड में वहाँ से चले गए, कहीं अपने आप, they didn't want to go back, चले गए। बट असलियत तो ये थी कि वो बेचारे कहीं पर गए नहीं। बिल्कुल बिल्कुल उनको जो अब जो बॉडी मिल रहा है, राइट, किनके है? सब उन्हीं के बच्चे। और फिर हम जब उनको कहते हैं कि जी जो इंडिजिनस पीपल है, they don't want to work और lazy है, they are drunks and all that, किसने उनको ड्रंक बनाया? किसने उनको ये हालत किया? We are all responsible। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ये बात ठीक कर रहे हो। जो जैसे सबसे पहले जब कनाडा में कोलंबस, जो कि 500-600 साल पहले की बात है, पर रिसर्च और भी कुछ पता चल रहा, मगर जब फ्रेंच और इंग्लिश, जिनकी बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनी आई, जो कि वहाँ के जो राजे थे, रानियाँ थे, उन्होंने भेजा कि इतनी फिश है, इतनी मच्छी है, लेकर आओ। और आहिस्ता आहिस्ता जब वो लोग जो इनके मूल निवासी थे, उनको थोड़ी सी इंग्लिश सिखा दी गई, तो उन्हों को यूज़ करके, वर्त के गहाँ तो गहाँ से लेकर, उन्होंने देखा कि यहाँ के जो एनिमल्स है, जो बीवर है, उनकी जो फर है वो बहुत अच्छी है। उसी जगह, उसी समय इतिहास में यूरोप में जो बड़े बड़े लोग थे, वो फॉक्स, जो लूमड़ी होती है, उसकी फर के कपड़े पहनते, तो वो खत्म हो रही थी। तो इधर से वो ट्रेड शुरू हो गया। तो जो वहाँ से यूरोपियन, जैसे कि ब्लैंकेट है, वो अपने ब्लैंकेट लेकर आते थे, जैसे कि हडसन्स बे, जो एक बहुत बड़ी कंपनी थी, अभी भी है, उन ब्लैंकेट्स में जो चिकन पॉक्स है, और एक दो जो बीमारियां थी, उनके कीटाणु पाकर वो लेकर आते थे। तो जो इतिहास है वो क्लियर है कि बहुत से टाउन है बीसी में, यहाँ पर बहुत देर बाद पता चला कि ये क्या हो रहा, कि इस ट्राइब में भी कोई प्लेग आ रही है, इस ट्राइब में भी कोई प्लेग आ रही, क्या बात है? वो भी हिस्ट्री यहाँ है। सो एक तो थी कि जो उनकी सोच थी कि इन लोगों को इंग्लिश सिखाई जाए, अंग्रेज़ी सिखाई जाए, ऐसे इनको कंट्रोल कर सकते हैं। और फ्रेंच, जो फ्रेंच थे वो कहते थे फ्रेंच सीखो। या तो दूसरी बात ये थी कि जो धर्म है, ये तो अनाड़ी है, इनका कोई धर्म ही नहीं है, सबका धर्म होना चाहिए, हमारा धर्म ठीक है, तो इनको भी इस धर्म में ऐसे जोड़कर, जो रेजिडेंशियल स्कूल से जो स्कूल थे, वो धार्मिक जगह थे, मगर गवर्नमेंट का को पूरा हाथ था इसमें। सो वहाँ पर बोली और धर्म, जैसे कि 24 घंटे उन बच्चों के अंदर डाल दिया जाए, तो आप सोच ही सकते हैं कि क्या हो सकता है एक साल में, कि बच्चों को जैसे उनके पास उनके साथ जो हुआ है कमला जी, बच्चों के, ये नहीं कि उनको सिर्फ तुसी आपने यही सिखाना है, पर उसके बहुत अब्यूज भी हुआ, बहुत सेक्सुअली अब्यूज हुआ, उनको इतना दुख दिया बच्चों को, छोटे बच्चे बेचारे ना, बहुत दुख दिया। इसीलिए वो बच्चे जो यहाँ से दौड़कर आ गए, किसी ना किसी तरीके से निकल आए। Canada USA ex-Khalsa Students Reunion is taking place on October 1st, 2022 at Bollywood Banquet Hall in Surrey, suite number 201-8166 at 128th Street in Surrey. Tickets for this event are only $40. Money raised will go to Khalsa College in Ba, Fiji Island.
Pig Society is celebrating its 35th anniversary on September 16 at 6 p.m. at Reflections Banquet Hall and Convention Center in Surrey. The funds raised at this event will go towards Guru Nanak Diversity Village. For tickets and more information, please call PIGS at 604-596-7722. USA and Canada वोटर रजिस्ट्रेशन ड्राइव करने के लिए आ रहे हैं फिजियन ट्रेड कमीशन, जो कि यहाँ पर रहेंगे फ्रॉम जुलाई 16, 17 एंड 18। अगर आप डुअल सिटीज़न हैं तो आने वाले इलेक्शन फिजी में होने जा रहे हैं, उसमें आप वोट कर सकते हैं, लेकिन वोट करने के लिए आपको रजिस्टर करना होगा ऑन जुलाई 16th। द टीम विल बी एट स्वेनगार्ड ग्राउंड्स and 17 and 18 at Fiji Canada Hall. Call 1-67923-6223 to get more information. अगर आपके पास भी कोई PSA है तो आप अपना अनाउंसमेंट हमारे पास दे सकते हैं at fijiinfocus2021@gmail.com। हमारे पास इतना ही समय था, अब हम आप सभी से विदाई लेना चाहते हैं। जाने से पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं कि आपने हमारे शो को एंजॉय किया होगा। इस शो को आप फिर से देख सकते हैं संडेज़ को 4 PM आवर टाइम एंड इन कैलगरी 5 PM चैनल 10 पर। फिजी इन फोकस एयर्स ऑन ट्यूसडे एट 10 PM इन BC और कैलगरी में 11 PM, और इसका रिपीट होता है 4 PM ऑन संडेज़ इन BC एंड कैलगरी एट 5 PM। इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने के लिए प्लीज़ कॉल कमीला एट 604-537-5123। अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखना। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट ज्योति गौतम। थैंक यू फॉर स्पेंडिंग पार्ट ऑफ योर डे विद अस।